हरे कृष्णा, जय माता दी। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी। एक्चुअली क्या हो रहा है, यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से हम वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उसके मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ रही है। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो जो है हम लाइव अपलोड कर रहे हैं, तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोडेड वीडियो देखते हैं वो लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग आपके सामने ही होती है। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके परेशान हो चुके हैं। जैसे इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि ये कुछ भी बातें एक्सप्लेन करें। वैसे ही आप कह सकते हैं कि काफ़ी वक्त से या तो ये किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जिसके बारे में इन्होंने हद से ज़्यादा सोचा है, या आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके भी कोई बात हो सकती है, ज़िंदगी में अगला कदम उठाने को लेके भी कोई बात हो सकती है। लेकिन जैसे बैकग्राउंड में एक नया सवेरा दिख रहा है, वैसे ही इस पर्सन को बेसब्री से इंतज़ार है उस नए सवेरे का जिस दिन उनकी ये सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई वो महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा परेशानियों से ये पर्सन डील कर रहे हैं, जिसका शायद असर उनकी बातचीत के ऊपर भी हो रहा है, यानी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है दोनों के बीच में हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी शायद कुछ प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपकी तरफ से एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इसके हाथ में बैंड है, ये कभी भी कोई स्टेप उठा सकती है। वैसे ही आपके पर्सन भी जानना चाहते हैं कि अगर ये खामोश बैठे हैं तो आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेते हैं। आप भी खामोश रहना पसंद करेंगी या अपने पर्सन से जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से नेक्स्ट मूव ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या हो सकता है, मतलब आप कंप्लीटली खामोश बैठे रहेंगे या इनसे कांटेक्ट करेंगे, इसी बात को लेके वो सोच रहे हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके सामने कप है, लेकिन ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वैसे ही आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, प्यार को लेके कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो उनके इर्द गिर्द प्रॉब्लम है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम को लेके ये पर्सन ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। मतलब प्यार की एनर्जी तो इनके दिल में आपके लिए है, लेकिन प्रॉब्लम्स की वजह से जो कन्फ्यूजन इनके इर्द गिर्द ये महसूस कर रहे हैं, उससे डील कर पाने में इनका काफ़ी ज़्यादा वक्त जा रहा है। अगला कार्ड है द स्टार का, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो जैसे अभी रात का वक्त है, यहाँ पे इसके हाथ में 2 जार हैं। वैसे ही 2 ऑफ कप की एनर्जी को लेके जो भी रोमांटिक ख्याल हो सकते हैं वो भी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये बस आप कह सकते हैं डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब इन्हें लग रहा है कि मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ, अपने पर्सन को मैं चाहता हूँ या फिर उसे मिस करता हूँ, लेकिन दुआओं प्रार्थनाओं के अलावा या फिर मैनिफेस्टेशन के अलावा फ़िलहाल मेरे हाथ में क्या है। मतलब ये विश कार्ड होता है, इसीलिए ये भी अपने दिल की विश सिर्फ पूरी कब होगी इसी के बारे में सोच रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में वो जी रहे हैं जहाँ पे कई सारी फैंटेसीज़ उनके दिलो दिमाग में ज़रूर है। मतलब रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के बाद। जो सपने उन्होंने देखे हैं उन सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी इनका मंसूबा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उनको लग रहा है
कि जब तक आप दोनों हमेशा के लिए एक नहीं हो जाएंगे तब तक इनकी तरफ से तो वो बातें डायरेक्टली आपको नहीं समझा पाएंगे कि आखिर ये चाहते क्या है। और फाइनल कार्ड है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो जैसा कि हमने देखा पहले ही कार्ड में, इस पर्सन को नए सवेरे का इंतज़ार है और ये पर्सन भी अपने आप को समझा रहे हैं कि बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी में भी वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम हल हो ही जाएगा और मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए भी आप कह सकते हैं ये मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट है तो उससे भी निकलने का इनका पूरा स्ट्रगल चल रहा है। फिर है रिकवरी। कुछ तो शायद प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से थोड़ी सी दूरी आ गई है, लेकिन जैसे यहाँ पे चाबी दिखाई दे रही है वैसे ही कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिल रहा है। लेकिन झट से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है तो प्रॉब्लम पल भर में हल हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज है, उसकी रिकवरी में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, हीलिंग होती है। वैसे ही इस रिश्ते की भी रिकवरी हो रही है। यानी कि अगर इस रिश्ते में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जिस वजह से दोनों के भी दिल दुखे हैं, तो उसका भी आप कह सकते हैं मरहम शायद यूनिवर्स आप दोनों के दिल के ऊपर लगा रही है। फिर है डेस्टिनी। किस्मत में आखिर क्या लिखा है, क्या आप दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते? अगर आप दोनों मिलके पेरेंट्स को कन्विंस करें, घर वालों से बात करें तो क्या किस्मत बदल जाएंगी? ऐसी कई सारी बातें उनके मन में आ रही हैं। आइसोलेशन का कार्ड बताता है जैसे इसने ड्रेस रेडी करके रखा है लेकिन ये सिर्फ कबर्ड में है, ये तभी बाहर निकालेगा जब उसको लगेगा कि हाँ मेरी किस्मत में वो पॉजिटिव चेंज होने जा रहे हैं जिससे भी मैं मिलना चाहता हूँ, उससे मिलने के लिए शायद ये सही ड्रेस है। तो फिलहाल तो ये पर्सन आइसोलेशन मोड में है, यानी कि नो कांटेक्ट हो सकता है, कम्प्लीटली बातचीत बंद है। और आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके दिलो दिमाग में प्लानिंग चल तो रही है। नेक्स्ट है जॉय। खुशियों का इंतज़ार है इस पर्सन को। यहाँ पे भी सनफ्लावर दिखाई दे रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम में ये इंसान सच में ज़्यादा फंसा हुआ है तो उसके लिए ये खुशियों के लम्हे क्या मैटर करते हैं, उनके क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ, खोई हुई ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं उनको दोबारा हासिल करने की भी बातें ये सोच रहे हैं। फिर है इम्पेशंस। बेसब्री हद से ज़्यादा है। जैसे ये सीढ़ी पे चढ़ के इसका मन कर रहा है कि मैं चाँद को छू लूँगा या फिर उसको पा लूँगा, वैसा तो हासिल हो नहीं सकता किसी को भी। लेकिन जो एंजल हैं वो जानते हैं कि इस पर्सन की चाहत ज़रूर है इस चाँद को पाना। वैसे ही आपके पर्सन अगर आपके बारे में सोचते हैं, आपको पाना चाहते हैं, शायद इमेजिनेशन में आप उनके सामने हैं, ऐसा भी उनके मन में ख्याल आते ही ये अपना हाथ आगे बढ़ा लेते हैं आपको गले लगाने के लिए। लेकिन हकीकत इनके समझ में जब आती है कि वो सिर्फ वहम है, आप उनके सामने नहीं हैं, तो उनकी जो पेशेंस की एनर्जी होती है, सब्र से काम लेने कि वो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री में बदल जाती है कि और कितना इंतज़ार। और फाइनल कार्ड है क्रिएशन। कुछ ऐसा जादू चाहते हैं जिसकी वजह से पल भर में सब कुछ बदल जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या सच में दुआ प्रार्थनाओं से पल भर में बातें चेंज हो जाएंगी? क्या सच में प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते पल भर में मिल जाएंगे? ऐसा उनके मन में आ रहा है। और शायद इसलिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी इनका फोकस चल रहा है। फिर है रिकवरी। यहाँ पे भी वही कार्ड आ रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट होता है। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों की हीलिंग ज़रूर चल रही है। और इस रिश्ते में अगर आप दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से दूर है तो वो भी आप दोनों के अच्छे के लिए ही कुछ ना कुछ है। मतलब शायद कई बार जाने अनजाने में इंसान का मूड ख़राब होता है तो बात का बतंगड़ बन जाता है। और ऐसे में अगर हम सामने वाले पर्सन को अपने दिल की बात बताने के लिए अगर पूछते रहे, उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते रहे तो बात और बिगड़ जाती है। इससे अच्छा होता है कि कई बार आप साइलेंट मोड में ही रह जाओ, जैसे यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड बता रहा है। तो अगर आपके पर्सन आपसे खुल के बातचीत नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका डायरेक्ट मैसेज यही है कि कुछ मेरे मसले ऐसे हैं जिनसे मुझे ही सिर्फ डील करना पड़ेगा। जब तक वो हल नहीं होते तब तक मुझे कुछ मत पूछना या फिर किसी सवाल का जवाब देने के फेज़ में मैं नहीं हूँ। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग की भी ये उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। अपने आप को यही समझाया जा रहा है कि बहुत जल्द उनकी भी ज़िंदगी में बहुत बड़े और खुशियों वाले चेंजेस
हो जाएंगे, मतलब फ़िलहाल जो बातें प्रॉब्लम है जो सता रही हैं वो हालात भी बदलने के बारे में ये पूरा श्योर है। फिर है कम्युनिकेट क्लियरली। उन्हें भी पता है कि आप अगर परेशान हो रहे हैं, आपको भी जानना होगा कि आपके पर्सन आखिर कर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उनकी तरफ से जब तक वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं होते तब तक उन्हें पता है कि अगर वो कॉल मैसेज करते भी हैं तो भी क्लियरली शायद आपको कुछ बता नहीं पाएंगे, और आपके शायद इतने सवाल हो सकते हैं, मे बी उनमें से आधे जवाब तो इनके पास फ़िलहाल है भी नहीं। फिर है अनलाइकली। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों का आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जज़्बातों का या फिर इमोशंस का तूफ़ान इनके मन में चल रहा है। मतलब कई सारे ऐसे पज़ल है उनके सामने जिनका सुलझना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़रूरी है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये उस बदलाव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस बदलाव की ये राह देख रहे हैं। मतलब फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है वो आने वाले चंद हफ्तों में सॉल्व हो जाएंगे, और जो फ़िलहाल डार्कनेस अगर इनके इर्द गिर्द छाया हुआ है वो भी गायब हो जाएगा, ऐसी उम्मीद तो है। और फाइनल कार्ड है यस। तो अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए ये समझा रहे हैं कि हाँ ज़रूर ये सब मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ऐसा ही होने वाला है या ऐसा ही होगा। तो दूर रह के भी ये पर्सन अपने आप को थोड़ा-सा आपसे कनेक्टेड भी फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशंस भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल शायद उनके सामने जो भी मसले हैं, उनसे डील करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ ऐसा सोच विचार कर रहे हैं, जिससे वो प्रॉब्लम सुलझ जाए और इनका जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो क्लियर हो जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।